नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज़। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है गांव मीरपुर कौराली से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार अनिल चेची जी। और आइए इनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर गांव की जनता के बीच जाएंगे, किन समस्याओं को दूर करने के जनता से बात करेंगे। तो अनिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। तो अनिल जी, आप मीरपुर कौराली से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हो, तो किन समस्याओं को दूर करने की बात आप जनता की करोगे? देखो, जैसे कि गांव में, वैसे तो गांव हमारा साधन संपन्न है, बड़ा अच्छा है, और लेकिन कुछ 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैंने गांव में देखी है। पहला कि हमारा इतना बड़ा गांव, 2,500-3 हज़ार की यहाँ वोटर हैं, और गांव में जो सबसे बड़ी भारी दिक्कत है वो दिक्कत है कि यहाँ पे कोई भी पीएचसी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। आज गांव में कोई भी छोटी सी बीमारी हो जाए तो हमें डॉक्टर के लिए भी या तो बामनीखेड़ा या पलवल या होडल जाना पड़ता है। कम से कम इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, 10,000 आबादी है गाँव की, इस आबादी में एक पीएचसी हॉस्पिटल हो तो हम रात में, दिन में कभी भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। दूसरी, हमारे यहाँ 12th तक स्कूल हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो 12वीं के बाद हायर एजुकेशन की जो उन्हें पढ़ाई है, वो पढ़ाई करने के लिए होडल, पलवल, फरीदाबाद जाना पड़ता है। और हर कोई, देखो, ग्रामीण अंचल है तो ज़रूरी नहीं कि हर फैमिली, हर परिवार अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजे। तो मेरी ये भी एक है कि अगर मुझे कभी मौका मिला और आगे भविष्य में मौका मिला तो मैं गाँव में एक लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज ज़रूर बनवाऊँगा। तीसरा, हमारे गांव में बिजली बोर्ड के लिए ज़मीन दी हुई है और ज़मीन का पैसा भी आता है। तो मेरी अपनी ये पर्सनल राय है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं गांव की जो बिजली है उसको फ्री कराऊंगा, क्योंकि गांव ब्याज आ रहा है, जो हमने ज़मीन दी है उसका ब्याज आ रहा है। पंचायत रेजोल्यूशन पास करें और हम एक मिनिमम एवरेज रख दे कि भाई इतना हर परिवार का इतना बिल पंचायत अपने खर्चे से उठाएगी। उससे वो पैसा जो कुछ लोगों तक है, वो पैसा गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाएगा। कम से कम 200, 400, 500 रुपये हर व्यक्ति को बिल में फ़ायदा होगा। दूसरा, आए दिन बिजली के कट लगते हैं। गाँव हमारा ज़मीन हमने दे रखी बिजली के लिए, और हमारे गाँव में प्रॉपर बिजली नहीं आती। मंचा जब आते हैं बिजली वाले यहाँ पे आके, कभी किसी के वहाँ दिक्कत देते हैं, कभी किसी के वहाँ दिक्कत देते हैं। ऐसे ये छोटी छोटी जो काम होने चाहिए लेकिन अभी तक हुए नहीं है। कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट गांव के लिए, गांव का स्कूल है, आज तक वो स्कूल सीनियर सेकेंडरी नहीं हुआ, और एक ग्राउंड था उसमें पार्क बना दी। आज हमारे गांव के इतने बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, जो आर्मी की, पुलिस की, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके लिए कहीं भी ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी व्यायामशाला बड़ी सी नहीं है जहां वो जाके अपना रेस की, खेल की, कूद की प्रैक्टिस कर सके, नहीं है। और तीसरा कि रोज़ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग लेने के लिए बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। अरे हमारे पास पैसा है, पंचायत का पैसा है, क्यों ना हम कहीं भी, किसी भी चौपाल पे कहीं भी एक ऐसी लाइब्रेरी बनवा सकते हैं जहाँ पर पंचायत अपने खर्चे से बच्चों के लिए, फौज पुलिस की तैयारी के लिए कोचिंग दिलवा सकती है। पंचायत के पास पैसा है। अगर एक साल में 5 बच्चे भी नौकरी लगते हैं कोचिंग लेके, तो आने वाली 3 पीढ़ियाँ सुरक्षित होती हैं। तो अनिल जी, हम बात करें अगर गांव की जनता आपको आशीर्वाद के रूप में जिताने का काम करते, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा गांव के लिए? मेरा सबसे पहले कार्य गांव के लिए यही होगा कि मैं सबसे पहले एक हॉस्पिटल की बात करूंगा, कि मैं एक पीएचसी हॉस्पिटल ज़रूर बनवाऊंगा। और उसके बाद में लड़कियों के लिए कॉलेज की, मेरी जो प्रायोरिटी है वो कॉलेज की प्रायोरिटी रहेगी। तो अनिल जी, देखा जा रहा है गाँव है, देहात एरिया है, रूरल एरिया है, कहीं ना कहीं महिला के साथ क्राइम देखा जाता है। तो महिला की सुरक्षा के लिए हम बात करें तो क्या व्यवस्था, क्या प्रबंध कराओगे महिला की सुरक्षा के लिए? मैं बता दूं कि इससे पहले मैं खुद महिलाओं के लिए कि मैंने कई काम किए, क्योंकि मैं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का फरीदाबाद का जो 2 साल जिलाध्यक्ष रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ स्टेट बॉडी में। और महिलाओं के लिए मैंने कॉलेजों में बहुत काम कराया है। हर कॉलेज में वुमेन पीसीआर हमने लगवाई है, हर कॉलेज के अंदर हमने वुमेन सेल गठित करवाई है। तो अगर मुझे गांव में भी मौका मिलेगा तो सबसे पहले तो गांव में सीसीटीवी कैमरे की हम सुविधा करवाएंगे। उसके बाद हम थाने में जाके स्पेशल महिला एक टीम अपने गाँव के लिए एक लगवाएंगे कि जी हमारे गाँव के हर गाँव के लिए एक महिला स्पेशल टीम लगाई जाए, जो सुबह शाम गश्त करे, जो ऐसे सुनसान वाले रास्ते हैं वहाँ पर आई जाए, ताकि महिलाओं के लिए कोई क्राइम हो तो वो हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हो। तो अनिल जी, वर्तमान जो सरपंच है आपके गांव के, उनके कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हो आप?
देखो, जो उन्होंने काम किए उन्होंने अपने तरीके से, हर किसी का अपना एक माइंड होता है, उन्होंने अपने तरीके से जो किए बहुत किए। और शायद हो सकता है कि उनके अपने दिमाग में ये सारी बातें नहीं रही हो, हर किसी का अपना एक आइडियोलॉजी होती है। तो मेरी आइडियोलॉजी थोड़ी सी हटके, मेरी आइडियोलॉजी है कि हम थोड़ा बड़ा काम करें। गली, लाइट, बिजली, पानी, खरंजा, ये नालियाँ, ये तो नॉर्मल बात है, कोई भी कराएगा। कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, उस एक बड़े प्रोजेक्ट से आने वाली कई पीढ़ियों को फ़ायदा होता है। तो अनिल जी, जैसे सरकार राइट टू रिकॉल लेके आ रही है, यानी कि अगर कोई सरपंच सही कार्य नहीं करता, जनता उससे खुश नहीं, तो उसे सरपंच पद से हटाया जा सकता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, सही है, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। अगर जनता को चुनने का अधिकार है तो जनता को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए, अच्छी बात है। तो गांव की जनता को कोई मैसेज, संदेश, कोई अपील करना चाहोगे आप? मेरा तो गांव की जनता से एक ही मैसेज है कि आप एक बार मुझे मौका दें। अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि जो जो बातें, मैं 4-5 मेरी मेन बातें हैं कि लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनवाना, एक पीएचसी जो प्राइमरी हॉस्पिटल होता, छोटा एक हॉस्पिटल होता, वो बनवाना, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था करना, कोचिंग दिलवाना, ये कुछ मेरी 4-5 बातें हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो भविष्य में मैं ये सारी पूरी करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, अनिल चेची जी ने बताया कि अगर जनता इनको आशीर्वाद रूप में जिताने का काम करती है तो ये सबसे पहले शिक्षा पे विकास कार्य करेंगे, लड़कियों के लिए कॉलेज खुलवाएंगे और काफ़ी विकास कार्य करेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।